चल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे और ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम से लड़ सकते हैं, 100% संभावना बनेगी। याद रखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, बहुपद x स्क्वायर माइनस 5 के शून्य क्या होंगे। तो भैया आपको समझा दिया गया शून्य क्या होता है। शून्य कहते किसे हैं? शून्य का मतलब क्या होता है? वह वैल्यू जो बहुपद के मान को शून्य कर दो, वही वैल्यू क्या कहलाती है? शून्य कहलाती है। ठीक है ना। यहाँ से जो x का मान निकलेगा ना, अगर वो आप इसके अंदर पुट करेंगे तो वो क्या करेगा? इसको जीरो कर देगा। क्या करेगा? जीरो करेगा। तो बोल रहा है कि बहुपद इतना के शून्य क्या होगा। तो किसी भी बहुपद का जब शून्य निकालना हो ना, तो उसको जीरो के बराबर लेकर चलेंगे। अब देखो, ये एक्स स्क्वायर माइनस 5 दिया है, यहाँ पे फोकस करो। एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर जीरो। ओके, ये आपका क्या दिया? एक्स स्क्वायर माइनस 5 दिया, इसको जीरो मान के चलेंगे। यहाँ से फैक्टर करके आपको एक्स का मान निकाल लेना है, शून्य निकल जाएगी। ठीक है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 5 को इधर लाएंगे, प्लस 5 स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस चिन्ह भी जाएगा, रूट भी वहां पर चढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 5 है। यानी आप इसको लिख सकते हैं प्लस रूट 5 और माइनस रूट 5 भी आप इसको लिख सकते हैं। यानी एक्स का दो मान आएगा, प्लस रूट 5 माइनस रूट 5। अब देखो इसमें ऑप्शन कौन सा टच कर रहा है? ऑप्शन आपका बी टच कर रहा है, प्लस रूट 5 माइनस रूट 5। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। देखो आपको करना कुछ नहीं है, बस इतना करना है कि जब किसी भी बहुपद का जब शून्य निकालना होगा ना, तो उसको जीरो के बराबर लेकर चलो और उसके बाद फैक्टर कर दो, एक्स का मान निकालो, वही उसका शून्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी है? आप एरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़े होंगे ना। समानांतर श्रेणी, समानांतर श्रेणी किसे कहते हैं? वह श्रेणी जिसका सार्वअंतर समान हो, मतलब जिसका पदांतर समान हो। पढ़े है ना, जिसका सार्वअंतर समान होता है वही समानांतर श्रेणी कही जाती है, अन्यथा वो समानांतर श्रेणी नहीं होता है। ठीक है। तो यहाँ पर चार आपके पास ऑप्शन है, आप बताना है कि देखो ये पहला ऑप्शन, ये दूसरा ऑप्शन, ये तीसरा ऑप्शन, ये चौथा ऑप्शन। इन चारों ऑप्शन में बताना है कौन समानांतर श्रेणी है। अगर मान लो तो क्या करेंगे, यहाँ पर निकालेंगे, अंतर निकालेंगे, उसके सार्वंतर निकालेंगे। सोचो दूसरा क्या होता है? सार्वंतर का सूत्र होता है डी बराबर सूत्र होता है दूसरा पद घटाओ पहला पद। तो सोचो 0.33 में सर आप 0.3 घटा लेंगे तो सिर्फ यहाँ पर कितना बचेगा? ध्यान दीजिए, इसका पहला हम D1 निकालते हैं, यदि मतलब इसका पहला यदि सार्वंतर निकालते हैं तो दूसरा पद घटाओ पहला पद। ठीक है ना। D1 निकाल रहे तो 0.33 में से आप 0.3 घटा लेंगे तो ये आ जाएगा 0.03 आ जाएगा। ओके, ऐसे ही अगर मान लेते हैं अगर दूसरा हम इसका सार्वंतर निकालेंगे तो तीसरा पद घटा दूसरा पद करना पड़ेगा दूसरा सार्वंतर निकालने के लिए। तो यहाँ देखो, अगर सोचो 0.33 में से अगर 0.3 घटा लेंगे तो ये आ जाएगा 0.003 आ जाएगा। समझ में? दोनों सेम आ रही है क्या? सार्वंतर इसका सेम अभी नहीं करेगा, इस कारण से हई वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। जिसका सार्वंतर सेम आएगा वही एपी कहलाता है, अन्यथा एपी नहीं कहलाता है। तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में टच करते हैं। देखो दूसरा पद घटाओ पहला पद, तो 11 में से 1 घटाएंगे 10 हो जाएगा। फिर तीसरा पद घटाओ दूसरा पद, तो 111 में से 11 घटा देंगे 100 आ जाएगा। तो यहाँ 10 यहाँ 100 आ रही है, इसका मतलब सार्वंतर उसका सेम नहीं हो रहा, तो वो एपी नहीं होगा। ऑप्शन बी भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी टच करिए। सोचिए 4 में से 2 घटाएंगे 2 आएगा, लेकिन 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। दोनों का सार्वंतर सेम नहीं, वो भी सही नहीं होगा। तो अब बचा एक ऑप्शन, तो वो क्लियर जो एकदम वही उपयोग करेगा। देखो यहाँ भी करते हैं, दूसरा पद घटाओ पहला पद, मतलब -4 में से 0 घटाएंगे तो -4 आ जाएगा। फिर -8 में सर -4 घटाना। देखो -8 में से घटाना है -4, ये क्रिया आपको करने आनी चाहिए। -8 है +4 हो जाएगा, तो 4 में से 8 घटाएंगे -4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका इसका भी कितना आ रहा है? -4 ही आ रहा है। यानी यहाँ पर किसी का भी सार्वंतर आप निकालिए, मैं दूसरा पद में से पहला पद, तीसरा पद में से दूसरा पद, चौथा पद में से तीसरा पद घटाइए, तब सबका सार्वंतर क्या आएगा? सेम आएगा। ठीक है। तो आपका मतलब इनका सार्वंतर सेम आ रहा है, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। समझ में आ गई? अगला क्वेश्चन देखो, बिंदु 5 के मूल बिंदु से दूरी निकालना है। मूल बिंदु से दूरी सूत्र आप पढ़े है ना। दूरी सूत्र क्या होता है? अगर दो बिंदु PQ है तो यहाँ पर हम लोग दूरी सूत्र लगाते हैं, x2 घटाओ x1 का दी होल स्क्वायर आप प्लस y2 घटाओ y1 का दी होल स्क्वायर। यहाँ x1 y1 को इधर उधर कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, पहले x1 को भी आप लिख सकते हैं। अब ध्यान देना है कि हमें किससे किससे दूरी निकालना है, हमें ध्यान दीजिएगा। 5,5 का मूल बिंदु से, मूल बिंदु का निशान क्या होता है? 0 0। इन समय दूरी निकाल देनी है, निकाल दीजिए। इसको x1 y1, इसको x2 y2 मान लीजिए। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, सूत्र अप्लाई करेंगे। x2 घटाओ x1 मतलब 0 में से 5 घटाइए, तो 0 घटाओ 5 का दी होल स्क्वायर आप प्लस y2 घटाओ y1, तो 0 में से 5 घटाएंगे तो 0 घटाओ 5 का दी होल स्क्वायर बचेगा। 0 में से 5 घटाएंगे -5 का स्क्वायर 25 होगा। यहाँ भी 0 में से 5 घटाएंगे तो -5 का स्क्वायर क्या होगा? 25 होगा। इसका क्रिया करेंगे, रूट
अंडर 50 होगा। अब 50 को जब ब्रेक करेंगे तो 5 25 बाहर निकले, 25 25 का 5 करेंगे मतलब 5√2 आ जाएगा आपका सेंटीमीटर। यानी आपको ऑप्शन कौन सा, ये वाला ऑप्शन आपका सी टच कर जाएगा, ऑप्शन सी टच करेगा 5√2। अब देखो मूल बिंदु से अगर किसी का दूरी निकालना हो ना तो उसका डायरेक्ट सूत्र हो जाता है x² + y²। जो मान दिया ना, ये इसको x मानेंगे, इसको y मानेंगे, x² घटा प्लस y² रूट अंडर लगा दीजिए, इस पर सूत्र अप्लाई करिए, मान रखिए 5² क्रिया करिए, आपका आंसर निकल जाएगा। याद रखिएगा। तो मूल बिंदु से दूरी निकल गया आपको। अगला क्वेश्चन देखो, अगला, एक निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? एक निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? प्रायिकता क्या है? मतलब कुल परिणाम में से कुछ घटनाएं घट जाए, वही तो प्रायिकता कहलाती है। आपको प्रायिकता का सूत्र पढ़ा भी दिया गया होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। पीई बराबर सूत्र होता है NE/NS। क्या होता है? NE/NS। NE/NS होता है। ये NE क्या है? तो घटने वाली घटना है। NS क्या है? टोटल जो घटनाएं घट सकती है वो होती है। तो याद रखना, जो निश्चित घटना होती है उसकी प्रायिकता 1 होती है। इसको हम लोग संभव घटना की प्रायिकता भी कहते हैं। तो निश्चित घटना की प्रायिकता चाहे संभव घटना की प्रायिकता 1 होती है, लेकिन अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है। या असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। तो निश्चित या संभव घटना की प्रायिकता पूछेगा तो वहां पर हम लोग लगाएंगे, क्या लगाएंगे? 1 लगाएंगे। लेकिन असंभव चाहे अनिश्चित घटना की प्रायिकता पूछ देवे तो वहां पर हम लोग लगाएंगे 0। और याद रखिएगा, प्रायिकताओं का कुल योग कितना होता है? 1 होता है। प्रायिकता का मान 0 या 0 से बड़ा और 1 या 1 से छोटा हो सकता है। 1 से अधिक नहीं होगा, 0 से छोटा नहीं होगा। अगर कोई प्रायिकता का वैल्यू आपको माइनस में दिया है तो समझो वो प्रायिकता है ही नहीं है। प्रायिकता का मान या तो 0 यानी तो अधिकतम आपका हो सकता है 1 हो सकता है, या तो इसके बीच में वैल्यू आएगा। ठीक है। तो यहाँ बोले निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? तो 1 हो जाएगी, ऑप्शन डी क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि वर्ग का विकर्ण 16√2 मीटर है तो वर्ग की भुजा की लंबाई बताना है। यह आ गया क्वेश्चन वर्ग से संबंधित, और चतुर्भुज के बारे में मैं विस्तार से पढ़ा भी चुका हूँ। प्लेलिस्ट में मेरा वीडियो मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। देखो अब बोला है वर्ग का विकर्ण 16√2 मीटर। तो भैया पहले आपको वर्ग के विकर्ण का सूत्र मालूम होनी चाहिए ना। वर्ग के विकर्ण का सूत्र क्या होता है? वर्ग के विकर्ण का सूत्र होता है √2 गुना भुजा। क्या होता है? यहाँ पर ध्यान देते हैं, विकर्ण आपको दिया है तो विकर्ण क्या दिया? 16√2 दिया ना। तो विकर्ण का, वर्ग के विकर्ण का सूत्र होता है √2 गुना भुजा। यहाँ भुजा को a मान के चल दीजिए। ठीक है। आप बराबर कितना है? 16√2 है, √2 गुना में इधर चलाएगा बटा में, तो √2 से √2 कट जाएगा तो a का मान निकल जाएगा 16 सेंटीमीटर। यानी आपको ऑप्शन कौन सा टच हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर टच हो जाएगा। तो कुछ नहीं, सूत्र लगाइए, आपका आंसर निकल जाएगी। तो इस तरह से आपका ये मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट था क्लियर हो गया। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग कोई नई टॉपिक स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।